आम आदमी पार्टी में आई इस बगावत को अगर आप बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना और उन्हें बीजेपी के सदस्य के रूप में मान्यता मिलना, भले ही राज्यसभा में बीजेपी की ताकत अब 113 हो गई हो, लेकिन जमीन की राजनीति में इसका असली फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी में आई इस बगावत को अगर आप बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना और उन्हें बीजेपी सदस्य के रूप में मान्यता मिलना, भले ही राज्यसभा में बीजेपी की ताकत अब 113 हो गई हो, लेकिन जमीन की राजनीति में इसका असली फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिनव। आज लोक भाषा में हम उस पॉलिटिकल जैकपॉट का विश्लेषण करेंगे जो इस बगावत के बाद कांग्रेस के हाथ लग सकता है। क्या केजरीवाल की टीम का टूटना राहुल गांधी की राह आसान कर रहा है, और क्या राघव चड्ढा का यह कदम बीजेपी को जमीन पर भारी पड़ने वाला है? राज्यसभा में बहुमत लेकिन जमीन पर प्रश्न चिन्ह। पहली नजर में यह मोदी सरकार की बड़ी जीत दिखती है। 7 संसदों के आने के से राज्यसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन क्या ये नेता बीजेपी को वोट दिला पाएंगे? मैनेजर बनाम लीडर। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल जैसे नेता चुनाव मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्र जनधार नहीं है। वे आम आदमी पार्टी के ब्रांड पर टिके थे। बीजेपी का दाव, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस संसद में तो सफल है, लेकिन क्या पंजाब जैसे राज्य में जहां किसान आंदोलन और अकाली दल से दूरी एक बड़ी बाधा है, वहां राघव चड्ढा बीजेपी की नया पार लगा पाएंगे? कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल जैकपॉट क्यों? आम आदमी पार्टी का पूरा उदय कांग्रेस की राख पर हुआ है। दिल्ली हो या पंजाब, आपने कांग्रेस का ही वोट बैंक छीना है। वोट बैंक की घर वापसी। अब जब आपका संगठन अंदरूनी बगावत से कमजोर हो रहा है तो वह खाली जगह भरने का सबसे बड़ा मौका कांग्रेस के पास है। पंजाब और गुजरात। पंजाब में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक आज भी मौजूद है। आपकी रणनीति का कमजोरी का सीधा फायदा वहां कांग्रेस को मिलेगा। वहीं गुजरात और गोवा में जहां आपने कांग्रेस को वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, अब वह वोट बैंक वापस कांग्रेस की ओर लौट सकता है। बी टीम का नैरेटिव हुआ मजबूत। कांग्रेस लंबे समय से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रही थी। बढ़ता शक। अब जब चड्ढा जैसे करीबी सहयोगी सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे, तो जनता के मन में यह शक गहरा हो गया है कि क्या आप वाकई बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प थी? दिल्ली का समीकरण। दिल्ली के वोटर जो बीजेपी के खिलाफ आपको चुनते थे, वे अब कांग्रेस को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख सकेंगे। आंदोलन से निकली पार्टियों का अंत विरोध। इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकली पार्टियां अक्सर अंदरूनी मतभेदों से टूटती है। पुरानी यादें, पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, फिर कपिल मिश्रा और अब राघव चड्ढा। यह लगातार बढ़ती दरार आपकी नींव को हिला रही है। इंडिया गठबंधन में साथ होने के बावजूद जमीन पर कांग्रेस और आप कट्टरपंथी विरोधी है। आपकी कमजोरी कांग्रेस को अधिक आक्रामक होने का मौका देगी। लोक भाषा का विश्लेषक। वारिस मशीन और नया राघव चड्ढा ने कभी पॉडकास्ट में कहा था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और कोई रकम मुझे नहीं खरीद सकती। आज जब वे उसी बीजेपी का हिस्सा हैं तो जनता सवाल पूछ रही है, क्या यह सिर्फ 2027 के पंजाब चुनाव की तैयारी है या 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला बैकफुट रिस्क? बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई नेताओं को अपने पाले में किया है, लेकिन हर बार यह फॉर्मूला जमीन पर सफल नहीं हुआ। लोक भाषा का सवाल। क्या आपको लगता है कि आपकी यह टूट कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना एक ऐतिहासिक भूल है या मास्टर स्ट्रोक? कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। राजनीति के शतरंज की हर चाल के लिए जुड़े रहे लोक भाषा के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें ज्यादा लोगों के साथ। मैं था आपके साथ अभिनव। जोहार, धन्यवाद।